सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला's कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं छोले मसाला, जो कि हम घर पे बनाएंगे, यानी कि होममेड छोले मसाला या चना मसाला भी बोल सकते हैं, जो कि हम छोले की सब्जी यानी काबुली चने की सब्जी में या भटूरे के साथ बनाते हैं छोले, किसी में भी आप डाल सकते हैं और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और आप बाजार का जो मसाला लाते हैं पैकेट वाला, वो भूल जाएंगे। इसे आप घर पे बनाएंगे तो और बिल्कुल फ्रेश बना के एक डब्बा भर के बना के रख सकते हैं, फिर खत्म हो जाए तो आप फ्रेश इसको भून के बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं छोले मसाला। होममेड चना मसाला बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो चना मसाला पाउडर बनाने के लिए मैंने सारी चीजें रखी, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखी है सूखी लाल मिर्च, तो थोड़ी सी आप सूखी लाल मिर्च ले लें, करीब 10-15। और यहाँ पे बड़ी हो तो आप कम ले सकते हैं, मेरी छोटी साइज की है तो मैंने इतनी ली है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी रखी है कसूरी मेथी, यदि आपके, ये मैंने पीसी हुई है, और यदि आपके पास थोड़ी बड़ी वाली हो तो भी रख सकते हैं आप, जैसे डब्बे में आती है, मैंने पीस के रखी हुई है। यहाँ पे मैंने रखा है सूखा साबुत धनिया, तो ये मैंने करीब 1.5 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे मैंने रखा है दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ा हो तो एक रख ले, मैंने एक छोटा और एक बड़ा रखा है, 1.5 करीब। और 2 मैंने छोटी इलायची रखी है, एक मैंने यहाँ पे रखी है बड़ी इलायची। और यहाँ पे मैंने रखे हैं, ये देख सकते हैं, लौंग रखे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से, लौंग का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है तो थोड़े ही रखे हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने रखी है, थोड़ी लौंग से ज्यादा रखी, काली मिर्ची। यहाँ पे मैंने 2-3 तेज पत्ते रखे हैं। और यहाँ पे मैंने रखा है करीब 1.5 टेबल स्पून जीरा और धनिया हम थोड़ा ज्यादा लेंगे, और साबुत जीरा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन रखी है, अजवाइन कम लेंगे हम। ये सब दिखाने के बाद अब हम एंड में लेते हैं। यहाँ पे हमने रखा है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये है हमारा सूखा अनारदाना, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये इसका मेन है, जो सामग्री है इसकी, ये मेन है। तो इससे थोड़ी खटाई भी आती है, और जो हम चना मसाला बनाते हैं इसमें ये जरूर डलता है। तो ये हमने ले लिया है, तो करीब 1.5 टेबल स्पून ले लिया मैंने ये अनारदाना सूखा। और साथ में इसमें थोड़ा कलर देने के लिए और मसाला है, तो ये हल्दी पाउडर, आप चाहे तो सूखी हल्दी की 1-2 गांठ डाल सकते हैं, नहीं तो सूखी हल्दी नहीं है तो ये हल्दी पाउडर इसमें मिला देंगे, और नमक मिला देंगे इसके अंदर। तो ये चीजें मैंने और रखी है, नमक और हल्दी। तो ये सारी चीजें हम मिलाएंगे और इसको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि सूखा भून लेंगे, और फिर हम इसको पीसेंगे। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है, और अब मैं ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे सारे, यानी कि हम इसका बनाएंगे चना मसाला पाउडर, होममेड चना मसाला पाउडर, जो कि हम चना बनाते हैं, छोले बनाते हैं, उसमें डालते हैं। तो हम इसको घर पे बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा और फ्लेवर इसका अच्छा होता है। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये सारे मसालों को हम भून लेंगे सूखा। तो मैं ये डाल रही हूँ, ये सारे मसाले मिलाने ही है इसमें, तो सारे मसाले हमने डाल दिए कढ़ाई में। तो आज को हमने मीडियम कर लिया है, ताकि एकदम से हमारे मसाले जले नहीं। और ये जो तेज पत्ता वगैरह बड़े बड़े थे, मैंने इनको भी हाथ से तोड़ लिया, और लाल मिर्ची को भी मैंने हाफ और इसको तोड़ के कर लिया, ताकि भूनने में आसानी होगी। तो अब हम इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की से जब इसकी सुगंध आने लगेगी तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म रहेगी थोड़ा इसको हिलाएंगे हम, तो ये उसी में सीख जाएगा। तो ये अभी थोड़ा भून रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का सा धुआं निकलने लग गया और चटकने की आवाज भी आ रही है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है, तो थोड़ा इसी में भुन जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, खुशबू भी आने लग गई है इसकी। तो अभी हमारी कढ़ाई गर्म है, तो थोड़ा इसको हिला लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप जब इस मसाले को बनाएंगे तो बाजार के मसाले को भूल जाएंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हम घर पे एकदम से इसको सेक के, आप थोड़ा थोड़ा बना के रख ले, एक शीशी में थोड़ा डब्बे में रख लिया, फिर जब खत्म हुआ, जैसे आप फ्रेश बनाएंगे तो उसकी खुशबू एक अलग ही होती है। बाजार में जैसे कई दिनों से डब्बों में पड़े रहते हैं, तो उसका फ्लेवर इतना नहीं रहता है जितना कि हम ये घर पे ताजा भून के बनाते हैं। जब ये चना मसाला पाउडर आप जब छोले वगैरह बनाएंगे तो उसमें डालेंगे, तो एक अलग ही फ्लेवर देगा। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे जरूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, अब ये मसाला तो भुन गया, हल्की सी कढ़ाई गर्म है, तब भी हम इसमें ये हल्दी भी मिला देंगे। यदि आपके पास हल्दी की सूखी गांठ है, सूखी, वो भी आप इसके साथ भून के और पीस सकते हैं। तो मैं पाउडर मिला रही हूँ इसके अंदर। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया, और नमक हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे।
तो करीब 2-3 स्पून मैंने नमक भी डाल दिया इसमें, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और नमक या हल्दी तो हम सब्जी वगैरह जब चने की बनाएंगे तब भी मिला सकते हैं। तो इसको हम फिर से एक बार मिक्स कर देते हैं मसाले को, ताकि कलर भी अच्छा आ जाएगा इसके अंदर। तो अब हम ये जो मसाला है इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीजें जो भुनी थी इसमें ग्राइंडर में डाल ली। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सभी मसाले जो हमने भुने थे तो वो पिस गए, और भुनने के बाद ये थोड़ा सूखे हो जाते हैं तो और भी आसानी से पिस जाते हैं। तो देखिए अब हम इसको छान लेते हैं। तो आपके पास कोई भी छन्नी हो उससे लेके आप छान सकते हैं, थोड़ी सी मोटी छेद वाली होनी चाहिए, हल्की सी। तो ये देखिए आप, इससे मैं छान लेती हूँ मसाले। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसाले को हमने छान लिया है, और हल्का सा ये बिल्कुल गुनगुना सा गर्म है। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो किसी भी आप कांच के जार में, शीशी में या फिर किसी डब्बे में इसको भर के रख सकते हैं। और जब भी आप इसको, ये खराब नहीं होगा। और जब भी आप छोले या चने, ये जो बनाते हैं हम काबुली चने और छोले भटूरे, कोई भी सब्जी भी बनाए तो उसमें ये मसाला थोड़ा सा भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, और आपको बाजार से भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होममेड चना मसाला पाउडर है, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जब आप इसे बना के खाएंगे तो आपको महसूस होगा कि घर के बनाए और बाजार के चना मसाले में कितना फर्क होता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने, छोले मसाला यानी कि चना मसाला बनाना घर पे कितना आसान है, और ज्यादा भी इसमें जो मसाले घर पे ही हैं उसी को लेके और हम भून के और आसानी से इसे बना सकते हैं। और जब हम घर पे इसे फ्रेश बनाते हैं तो इसकी खुशबू एक अलग ही होती है। जब इसे सब्जी में हम डालते हैं तो उसका एक फ्लेवर अलग ही आता है, और बाजार का मसाला लाना आप भूल जाएंगे यदि आप इसे ट्राई करेंगे तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।